सुनोना के अंतर्गत आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजा सुन रहे हैं। आइए आज हम आपको इसका शेष भाग सुनवाते हैं। मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वो नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पे वो उछल रही थी वो उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे ये कहता मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पे पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वो किसके सहारे रहेगी, किसके बल पे खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक वो जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ के बैठ जाता और ज़रा दम लेके फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थीं, ऊख अलग सूख रही थी। वो अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का काम तो है नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इसी तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मांडने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठा के अनाज मांडने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज माड़ा गया था। वो रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घूंघी लेके आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं है। उसे अलग होने का पछतावा अब भी न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुन के उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार के कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पे हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगा के प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठा के प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पे पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना। अरे अभी तो जीती हूं, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए ना। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी जल्दी क्या थी। डांट मार न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा कि पहले ऊख में पानी दे लो फिर आज मार लेना। अरे मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, पर जब से भैया मरे हैं केदार की बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रो के बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ तो जगह जगह उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठ के काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पे केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। अरे भैया ने जला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजा के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। ये उस वक्त न सूझा, नहीं तो बिगाड़ क्यों करते। ये कह के पन्ना ने मूलिया की ओर संगीतपूर्ण दृष्टि से देख के कहा, तुम्हें वो अलग न रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे।
पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को ही 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसे हामी भरना स्वीकार न हुआ। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वो न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। अरे महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वो महरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। अरे बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़ के और क्या होगा। जिसे अपना समझो वो अपना, जिसे गैर समझो वो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोला मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही तो समझता हूँ। पन्ना बोली समझने ही पर तो है, तू तो मुलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा। केदार ने झपटे हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला अरे मेरे जैसे लट्ठ गंवार को वो क्यों पूछने लगी। पन्ना बोली तू करने को गए तो मैं उससे पूछूं। केदार बोला नहीं मेरी अम्मा, वो कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना बोली तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उससे मन की थाह लूँ। केदार बोला मैं नहीं जानता, जो चाहे तू कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पे आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन मुलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में रही जाती है। केदार का घर भी बच जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोली वो तो करने को नहीं कहते। पन्ना बोली कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लो। मुलिया बोली ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया बोली सच, किस गाँव की है। पन्ना बोली अब इन्हें बताऊंगी, मुदा ये जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुनिया बोली मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाईदार सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाके उससे मना लाऊं। पन्ना बोली तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया बोली मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़ के मना लाऊंगी। पन्ना बोली बता दूं, अरे वो तू ही है। मुलिया लजा के बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना बोली गाली कैसी, देवर ही तो है तुम्हारा। मुलिया बोली मुझ जैसी बुढ़िया को क्यों पूछेंगे। पन्ना बोली वो तुझी पे दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा और कोई उसे भाती नहीं। डर के मारे कहता नहीं है, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वो इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया हो। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजा। अगली बार हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे सुनो के अंतर्गत।